मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की मीटिंग के बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र की मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। ये सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये आ रही है कि संसद के इस सत्र में मोदी सरकार एक देश एक चुनाव वाला बिल ला सकती है। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने के मुद्दे पर लंबे समय से बहस चल रही है। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग और संविधान समीक्षा आयोग विचार कर चुके हैं। अब इससे जुड़ा बिल संसद में लाया जा सकता है। इस बीच हाल ही में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इसी साल लोकसभा चुनाव होने की बात कही थी। इसे भी अब संसद के विशेष सत्र और एक देश एक चुनाव बिल से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि अभी ये सारी खबर एक कयास ही है। আমার তো এখন সন্দেহ হচ্ছে এরা ডিসেম্বরেই না পার্লামেন্ট ইলেকশন করে দেয়, জানুয়ারিতেও করে দিতে পারে, এদের কোনো বিশ্বাস নেই। बताया जा रहा है कि संसद का जो विशेष सत्र सरकार ने बुलाया है, इसमें 5 बैठकें होंगी। ये 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र होगा। अमृतकाल के बीच संसद के विशेष सत्र में सार्थक चर्चा और बहस की उम्मीद है। दरअसल संविधान के आर्टिकल 85 के तहत संसद का सत्र बुलाने का प्रावधान है। इसके तहत सरकार को संसद के सत्र बुलाने का अधिकार है। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति फैसला लेती है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है, जिसके जरिए सांसदों को एक सत्र में बुलाया जाता है। इससे पहले 20 जुलाई से 11 अगस्त तक संसद का मॉनसून सत्र चला था। सत्र में मणिपुर हिंसा को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। विपक्ष मणिपुर पर पीएम मोदी के बयान के साथ चर्चा पर अड़ा था, जबकि सरकार गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के साथ चर्चा की बात कह रही थी। इसे लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जमकर गतिरोध रहा। इसके बाद कांग्रेस मणिपुर मुद्दे पर लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई थी। इस दौरान राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा का जिक्र कर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब पीएम मोदी ने दिया था। इसके साथ ही विपक्ष का प्रस्ताव भी गिर गया था। दरअसल मणिपुर में 3 मई से हिंसा जारी है। वहां हिंसा में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 10,000 घर हिंसा की आग में तबाह हो गए हैं। 50,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। अब देखना ये होगा कि संसद के विशेष सत्र में सरकार क्या बड़ा फैसला लेती है। न्यूज़ तक ब्यूरो।